खुशियां नाल भरे हो रहंदे तेरे नाम यसू दा लेंदे जो मंगदे ने ओही पाउंदे आ तेरे यसू नाल जुड़े रहंदे आ जो मंगदे ने ओही पाउंदे आ तेरे यसू नाल जुड़े रहंदे आ कम उन्हां दे ना मेरे होंदे आ तेरे यसू नाल जुड़े रहंदे आ कम उन्हां दे ना मेरे होंदे आ तेरे यसू नाल जुड़े रहंदे आ कम उन्हां दे ना मेरे होंदे आ तेरे यसू नाल जुड़े रहंदे आ खुशियां नाल भरे हो रहंदे तेरे नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे तेरे नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे तेरे नाम यसू दा लेंदे खुशियां नाल भरे हो रहंदे तेरे नाम यसू दा लेंदे मंगदे ने ओही पाउंदे आ तेरे यसू नाल जुड़े रहंदे आ मंगदे ने ओही पाउंदे आ तेरे यसू नाल जुड़े रहंदे आ तेरे यसू नाल जुड़े रहंदे आ तेरे यसू नाल जुड़े रहंदे आ। हालेलुया 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 हालेलुया। सबसे पहले मैं सारा इज्जत महिमा और जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम करता हूँ कि जिसने हमें अपने कामों के लिए चुना है। हालेलुया। अपने पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए सारा आदर महिमा जलाल मैं परमेश्वर तेरे नाम से मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो तेरे नाम से मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो तेरे नाम से सुबह शाम हो मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो तेरे नाम से सुबह शाम मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो तेरे नाम से सुबह शाम हो होठों पे तेरा ही नाम हो तेरे नाम से सुबह शाम मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो तेरे नाम से सुबह शाम हो अब तेरा ही मुझ पे ख्याल हो अब तेरा ही मुझको ख्याल हो अब तेरा ही मुझ पे ख्याल हो अब तेरा ही मुझको ख्याल हो कोई मलाल हो जलाल हो जलाल हो आत्मा में बैठाओ कितने लोग थक गए हैं? थका कोई? आराधना और आगे बढ़ाए। यस हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ऐसे ही अपने लिए आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। सच्चे आराधकों को यीशु की आराधना रूह और सच्चाई के साथ करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरे कदमां च मंगा मैं दुआ
तेरे कदमां च मंगा मैं दुआवां यसू जी कर मेरे ते तेरे कदमां च मंगा मैं दुआ तेरे कदमां च मंगा मैं दुआवां यसू जी कर मेरे ते माफ कर मेथो होइयां जो खतावां माफ कर मेथो होइयां जो खतावां यसू जी कर मेरे ते माफ कर मेथो होइयां जो खतावां कर मेथों होया जो खतावां यीशु जी कर मेरे ते माफ कर मेथो होइयां जो खतावां माफ कर मेथो होइयां जो खतावां यीशु जी कर मेरे हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में हूँ और खास करके उनके बीच में हूँ जिनके द्वारा मैं सिखाया गया। हालेलुया हालेलुया। और मैं समझता हूँ कि उनके लिए आज बहुत ही खुशी का दिन होगा कि मैं उनके स्थान पर खड़ा हूँ और ये मेरे लिए भावुक कर देने वाला एक समय है और मैं आनंदित भी हूँ कि उन्होंने जो बीजा है वो आज फल को लेकर आया है। हालेलुया। मैं प्रभु के दास का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाइबल कहती है जो तुम्हारे अगुए हैं जिन्होंने तुम्हें वचन की शिक्षा को दिया है उनको हमेशा स्मरण रखो और मैं इनको हमेशा याद रखता हूँ। नए साल के पहले महीने में है आपको मैं चर्च ऑफ क्राइस्ट की ओर से और अपनी ओर से अपनी कलीसिया की ओर से और प्रभु के दास अपोस्टल अविनाश एबी अब्राहम की ओर से आपको नए साल की मुबारकबादी देता हूँ और यीशु मसीह के नाम में अभिवादन कहता हूँ। जब मैं 3 दिन पहले प्रार्थना में गया मैं प्रभु को पूछने लगा, प्रभु मैंने वहां पर जाना है, मैं क्या वचन को सुनाऊं कि उस कलीसिया की उन्नति का कारण हो, उस कलीसिया की उन्नति का कारण हो। हालेलुया। सीरियस मत बैठे, प्रभु का वचन है, आनंद के साथ उसको ग्रहण करें। हालेलुया हालेलुया। जब आप आनंद के साथ ग्रहण करेंगे तो वो फल को लेकर आएगा। हालेलुया। तो वो आपके जीवनों को परिवर्तित करेगा। हालेलुया। और जब मैं प्रभु से पूछने लगा कि प्रभु मैं वहां पर जाकर क्या बोलूं, तो प्रभु मुझे कुछ प्रार्थना के विषयों के बारे में बताने लगे। हालेलुया। और जब मैं यहाँ पर शुरुआत में प्रार्थना करने के लिए पास्टर जी यहाँ पर थे और प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने बीच में एक प्रार्थना विषय रखा कि जो बहनें 9 लोग हैं जो प्रार्थना के लिए 9 घंटे जो प्रार्थना करते हैं वो प्रभु अद्भुत रीति से फल करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मेरे को ये कंफर्म हो गया कि जो कुछ प्रभु ने मेरे मन में डाला वो वास्तव में पवित्र आत्मा की ओर से था। और अगर प्रभु ने कंफर्म किया है तो आज आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आपका प्रार्थना करने का तरीका और आपका प्रार्थना करने का स्तर बदल जाएगा। और जब मैं यहाँ पर बैठा, आराधना चल रही थी, जब गवाहियों के लिए प्रार्थना हो रही थी और प्रभु ने मुझे इस प्रकार बोला, पास्टर जी प्रभु इस 2025 में एक बड़े शिफ्ट को करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। इस लिविंग स्टोन अपोस्टलिक चर्च को एक बड़े स्तर पर एक बड़ी महिमा में लेकर जा रहे हैं। और प्रभु ने मुझे यहाँ पर अपने वचन को इस प्रकार लिखा हुआ दिखाया कि इस भवन की पहली महिमा पिछली से बढ़कर होगी। हालेलुया 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 हालेलुया। आने वाले दिनों में आप प्रभु की बड़ी महिमा को देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको महिमा से महिमा की ओर बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। उसका आपके ऊपर अनुग्रह पे अनुग्रह जो हुआ है वो अनुग्रह पे अनुग्रह आपको महिमा से महिमा में लेकर जाएगा। हालेलुया हालेलुया। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं उस महिमा की ओर? हालेलुया। प्रभु आपके विश्वास के अनुसार और आपके अंगीकार के अनुसार आपको महिमा से महिमा में लेकर जा रहे हैं। हालेलुया
हालेलुया, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, यीशु के नाम में आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इस संसार के सबसे बड़ी कलीसिया के पासवान डॉक्टर डेविड योंगी चो, लगभग 1 मिलियन 10 लाख लोग उनकी कलीसिया में हैं। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार भर में उनसे बड़ी कलीसिया किसी की भी नहीं है। उनका नाम है डेविड योंगी चो। हालेलुया। 10 लाख लोग, वो कोरिया के रहने वाले हैं, फुल गॉस्पेल ऑफ चर्च के वो पासवान हैं। उनके पास एक प्रभु के दास आते हैं उस समय जब उनकी कलीसिया 3 लाख थी, जब उनकी कलीसिया की गिनती 3 लाख थी। उनके पास प्रभु के एक दास आते हैं और वो कहते हैं, पास्टर जी मैंने आपसे एक बात करनी है, मैंने आपसे एक बात करनी है और आप मुझे सिखाएं कि मैं क्या करूं। वो पास्टर जी बोले, डेविड योंगी चो, कि हाँ जी बताइए। बोलते हैं आपके पास 3 लाख लोग हैं और मेरे चर्च में 3000 लोग हैं। मेरे चर्च में, बोलिए बोलिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते रहिए। मेरे चर्च में 3000 लोग हैं। और वो बोलते हैं कि आपने यहाँ कोरिया में रहकर बाइबल को, वचनों को सीखा है, पर मैंने अमेरिका में जाकर प्रभु के वचनों को सीखा है और मैं आपसे अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं आपसे अच्छा प्रचार करता हूँ और मैं आपसे ज्यादा अद्भुत तरीके से जहाँ बोलने में सशक्त हूँ और अच्छी रीति से प्रचार करता हूँ, टीवी पर प्रचार करता हूँ, मैगजीन में प्रचार को लिखता हूँ और उसको प्रकाशित करता हूँ, पर मेरी कलीसिया में लोग 3000 से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहे। पास्टर जी सोचने लगे ये मेरे से पूछने के लिए आया है कि मेरे को बताने के लिए आया है कि मेरे से अच्छा प्रचार मैं करता, आपसे अच्छा प्रचार मैं करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो वो पूछने लगे कि क्या कारण है कि मेरी कलीसिया क्यों नहीं बढ़ रही और आप बढ़ते ही जा रहे हैं, आप बढ़ते ही जा रहे हैं। पास्टर जी ने उनको पूछा, अब मेरे को बताइए प्रार्थना कितनी देर करते हैं। वो बोले कि मैं हर रोज आधा घंटा प्रार्थना करता हूँ और पूरे जिस प्रकार बाइबल कहती है वैसे ही प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एकदम ऑर्डर के साथ, एकदम जैसे प्रभु ने बाइबल हमें सिखाती है वैसे मैं प्रार्थना करता हूँ। हर रोज आधा घंटा प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी उसकी ओर देखने लगे और बोले आधा घंटा प्रार्थना। तो वो पासवान जो पूछने के लिए आए थे वो और उनसे पूछने लगे कि ठीक है मैं तो आधा घंटा प्रार्थना करता हूँ, आप बताइए आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं, आप कितनी देर प्रार्थना। वो कहते कि मैं रोज 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक हर रोज बैठकर लगातार प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक लगातार प्रार्थना करता हूँ, इससे कम प्रार्थना नहीं करता। हालांकि जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे वो कई बार 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लगातार प्रार्थना में ही रहते थे। पर उस समय उन्होंने उनको जवाब दिया कि मैं 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। और बोले यही कारण है मेरी उन्नति का और बढ़ोतरी का। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार हम इस संसार में पैसे के साथ लेन देन करते हैं, अगर हमने स्वर्ग के साथ लेन देन करना है, जहां हम चाहते हैं कि स्वर्ग हमारे कार्य में, हमारी कलीसिया में हस्तक्षेप को करे, तो हमें स्वर्गीय करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें स्वर्ग में जो करेंसी चलती है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अमेरिका में डॉलर चलते हैं, गल्फ में दिनार चलते हैं, जो भी चलते हैं, इंडिया में रुपया चलता है, पर स्वर्ग में भी एक करेंसी चलती है जिसको हम प्रेयर के रूप में बोलते हैं। हालेलुया, जिसको हम बोलते हैं प्रेयर। और जब आप प्रेयर करना शुरू कर देते हैं तो स्वर्ग आपके जीवनों में, आपके परिवारों में, सेवकाइयों में, कलीसिया में, बिजनेस में, आपके पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके फाइनेंस में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि वो स्वर्गीय हस्तक्षेप आपके जीवन में हो तो आपको प्रार्थना करना शुरू करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रार्थना करना शुरू करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये सीखना पड़ेगा कि मैं उस करेंसी को इस्तेमाल किस प्रकार करना है। हालेलुया। और मैं आज आपको बताऊंगा कि हमने किस प्रकार उस करेंसी को, जिसको प्रार्थना का नाम दिया गया है, किस प्रकार इस्तेमाल करना है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 13 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 13 वचन।
कोई भी जन, एक जन और जोर से। उसने कहा, और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा। कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़े और सुने जाने पर आप सब पर आशीष हो। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं मेरा घर किसका घर कहलाएगा? प्रार्थना का घर। यीशु मसीह कौन से घर की बात कर रहे हैं? हालेलुया। जिस घर में आप रहते हैं जो ईंटों से बना है उस घर की बात कर रहे हैं? जहाँ ये जो चर्च है जिसको हम चर्च बोलते हैं, जो चर्च बिल्डिंग बोलते हैं, इस घर की बात कर रहे हैं? हालेलुया। बाइबल कहती है आप परमेश्वर का घर हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर हैं और वो मंदिर प्रार्थना का मंदिर कहलाया जाना चाहिए। हालेलुया। और वो मंदिर प्रार्थना का मंदिर होना चाहिए, वो भवन प्रार्थना का भवन होना चाहिए। एक्चुअल में, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह आपके और उसके अपने जीवन के बारे में बोल रहे थे कि परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप में से कोई ऐसा है जो कह सकता है कि हाँ मैं प्रार्थना का घर हूं? हालेलुया, 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 हालेलुया। आप प्रार्थना का घर हैं? हालेलुया। तो तैयार रहें, इस साल में स्वर्गीय हस्तक्षेप आपके जीवन में होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। स्वर्गीय हस्तक्षेप आपके जीवन में होने जा रहा है। हालेलुया। और 3 दिन पहले जब मैं प्रभु की उपस्थिति में था, प्रभु ने मुझे 2 स्वर्गदूतों को यहाँ पर खड़े हुए दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। एक स्वर्गदूत वहां पर खड़ा था और एक स्वर्गदूत यहाँ पर खड़ा था। हालेलुया। और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इनका क्या काम है? प्रभु कहते हैं एक दूत मेरे दास को सामर्थ्य देने के लिए इसके साथ रहेगा। हालेलुया। और एक दूत तेरे दास के आगे आगे चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु 2 स्वर्गदूतों को एक्टिव कर रहा है इस 2025 में। हालेलुया। और जब वो दूत इनके साथ चलेंगे, वो सेम दूत आपके भी आगे आगे चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो दूत प्रभु बोलने लगे इसलिए है कि जो 13 लोगों की टीम एवेंजलिज्म करने के लिए चुनी गई है, वो दूत उनके आगे आगे चलेगा और उनके मार्ग को सीधा करता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। उसमें कोई और वस्तु नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई और कार्य नहीं होना चाहिए। और थिस्सलुनीकियों की पत्री में वो इस प्रकार कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। अगर उसका घर प्रार्थना का घर है तो लगातार उसमें प्रार्थना होती रहनी चाहिए। हालेलुया। चाहे आप रसोई घर में हैं, चाहे आप अपने काम के स्थान में हैं, चाहे आप झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे आप रोटियां बना रहे हैं, आपके जीवन से हमेशा प्रार्थना की ध्वनियां आती रहनी चाहिए। हालेलुया। हर समय आप प्रार्थना में गुनगुनाते रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उसका घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो पासवान कह रहे थे मैं सिर्फ आधा घंटा प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। क्या आधा घंटा, 24 घंटे में आधा घंटा प्रार्थना करने वाले को हम प्रार्थना का घर कह सकते हैं? हम प्रार्थना घर कह सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या हम आधा घंटे वाले को प्रार्थना का घर कह सकते हैं? नहीं। हालेलुया। अगर आप बाइबल को देखें, यीशु मसीह की शिक्षाओं को देखें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मिनिमम 1 घंटा प्रार्थना, मिनिमम 1 घंटा प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार जब हम उसका 26 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 40 और 41वें वचन में, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं सके? हालेलुया। एक घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं सके। हालांकि यीशु मसीह आए, उनको उठाना शुरू किया कि उठो भाई, मेरे साथ क्या करो? प्रार्थना करो। मेरे साथ क्या करो? प्रार्थना करो। और बाइबल कहती है वो एक ढेला फेंकने के समान, टप्पे भर के समान जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया यीशु मसीह। और जब थोड़ी देर बाद आकर देखा, चेले दोबारा से सो रहे थे। चेले दोबारा से सो रहे थे। और यीशु मसीह कहते हैं क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग ना सके? और उसके बाद कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। अगर आप उन वचनों को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। जब मैं प्रभु से पूछने लगा कि प्रभु ये क्या आपका मतलब है, प्रभु के आत्मा ने मुझे बताना शुरू किया कि 1 घंटे की प्रार्थना हमें सिर्फ परीक्षाओं से बचा सकती है। हालेलुया।
1 घंटे की प्रार्थना हमें सिर्फ परीक्षाओं से बचा सकती है। हालेलुया। अगर आप 1 घंटे से कम प्रार्थना करते हैं, दैट मीन्स परीक्षाएं आपके ऊपर आएंगी और आपको दबा लेंगी। पर अगर आप 1 घंटा भी प्रार्थना करते हैं तो आप परीक्षाओं से बच जाएंगे, आप परीक्षाओं के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, अगर आप में से ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो 1 घंटा भी हर रोज प्रार्थना नहीं करता, आज से अपने प्रार्थना करने का समय बढ़ा दे। हालेलुया। क्योंकि 1 घंटा सिर्फ आपको परीक्षाओं से बचाता है। अगर आप उससे ज्यादा प्रार्थना करेंगे, 2 घंटे 3 घंटे, तो प्रभु के स्वर्ग को, प्रभु को अपने जीवनों में हस्तक्षेप करना देखते रहेंगे। हालेलुया। अदरवाइज सिर्फ आप परीक्षाओं से ही बचेंगे। समझ रहे हैं आप? समझ आ रहे हैं क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। 1 घंटे की प्रार्थना आपको सिर्फ परीक्षाओं से बचा सकती है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंस बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए, तो आपको प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं जब आप सुसमाचार सुनाएं और लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाए, आप चाहते हैं प्रभु अपने प्रकाशनों को, भेदों को आपके ऊपर खोले, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना शुरू करें। 1 घंटे की प्रार्थना सिर्फ आपको परीक्षाओं से बचा सकती है। हालेलुया। और यीशु मसीह जब ये बातों को बोल रहे हैं, उस समय यीशु मसीह खुद रात रात भर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और फिर ही वो अपने चेलों को सिखाते थे। अगर मैं भी आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ तो मतलब कि मेरे जीवन में भी ये दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं करता, जाए 1 घंटा प्रार्थना करता, तो मैं आपको सिखा नहीं सकता। हालेलुया। पर मैं घंटों घंटों प्रार्थना में बैठा हूं और प्रभु ने इन बातों को मुझे बताया है, और वो बातें आज मैं आपके जीवन में बताने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहता हूं वो सेम प्रेरिताई अभिषेक इस कलीसिया पर आए और आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने मुझे इस प्रकार कहा कि जब शाऊल शमूएल के पास से निकला और शमूएल ने शाऊल से कहा, रास्ते में तुझे एक नबियों का झुंड आराधना करते हुए, नाचते हुए, डफ बजाते हुए मिलेगा, और जैसे ही तू उनके पास जाएगा, प्रभु का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू परिवर्तित होकर और ही व्यक्ति हो जाएगा। हालेलुया। और आज जब मैं प्रभु का दास, उसके अधिकार, उसके अभिषेक से यहाँ पर हूँ, आपका मेरे साथ मिलना, मुझे देखना आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1 घंटे की प्रार्थना सिर्फ हमें परीक्षाओं से बचा सकती है, आपके ऊपर आने वाली मुश्किलों से आपको बचा सकती है। पर अगर आप उसकी परिपूर्णता में जीना चाहते हैं, अगर आप यीशु मसीह आप में से देखना चाहते हैं, अगर लोग आप में से यीशु मसीह देखना चाहते हैं, अभी थोड़ी देर पास्टर जी बोल रहे थे, मसीह हम में है। हालेलुया। मसीह जो महिमा की आशा है, वो कहाँ रहता है? आपके अंदर रहता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं वो आपके अंदर में से दिखे, अपने प्रार्थना के समय को बढ़ा दें। हालेलुया। अपने प्रार्थना के समय को बढ़ा दें। हालेलुया। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते थे और फिर आकर अगले दिन चेलों को चुनते थे। हालेलुया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, उन्होंने अपने 12 चेलों को चुनने से पहले सारी रात प्रार्थना में बिताई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेलों ने यहूदा इस्करियोती का पद बढ़ने के लिए, उसकी मत्तियास को यहूदा के पद पर चुनने के लिए सारी रात उन्होंने प्रार्थना की है। हालेलुया। उन्होंने बहुत दिन प्रार्थना में व्यतीत किए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सुन रहे हैं? अब सुन रहे हैं? हालेलुया। क्या आप अपने प्रार्थना के समय को बदल लेंगे? क्या आप अपनी प्रार्थना के समय को बदलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम कुरनेलियस है, जिसका नाम, और वो प्रेरितों के काम 10 अध्याय में आपको मिलेगा। हालेलुया। और प्रभु का, और बाइबल इस प्रकार कहती है, वो बड़ा दान देने वाला यहूदियों को और निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। निरंतर प्रार्थना करने वाला। जब आप उसको शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, बाइबल कहती है वो दान देने वाला और प्रार्थना करने वाला। शुरू में वहां पर जो लिखा है, पहले दान देना लिखा है, फिर बाद में प्रार्थना करना लिखा है, पर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर एक स्वर्गदूत लेकर आता है। हालेलुया। और वो आकर कुरनेलियस को कहता है, हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान प्रभु के सामने उपस्थित किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया।
सुनिए, आपके दान से भी ज्यादा, मैं ये नहीं कहता दान नहीं देना, दान भी देना है आपने, हालेलुया। आपकी बेटों से ज्यादा जरूरी प्रभु आपकी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान देते हैं, हालेलुया। क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रार्थनाओं को जमा करेंगे उतना ही ज्यादा आप उस प्रार्थनाओं का विड्रॉ भी ले पाएंगे, हालेलुया। उतनी ही ज्यादा प्रार्थनाओं का उत्तर भी ले पाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के एक दास इस प्रकार कहते हैं कि प्रार्थना सब कुछ नहीं है, पर प्रार्थना सारी चीजों का, सारी वस्तुओं का उत्तर जरूर है, हालेलुया। प्रार्थना सारी चीजों का उत्तर लेकर जरूर आती है, हालेलुया, हालेलुया। मेरे ख्याल से यहाँ पर हर एक व्यक्ति का बैंक में अकाउंट होगा, सबका है, कोई है जिसका अकाउंट नहीं है, हालेलुया, सबका है, हालेलुया। अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं होंगे और आप एटीएम लेकर एटीएम जाएंगे, निकालेंगे तो पैसे निकलेंगे, पैसे निकलेंगे, निकलेंगे पैसे, क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि जमा ही नहीं करवाए, हालेलुया। अगर प्रार्थना स्वर्ग की करेंसी है, तो अगर प्रार्थना का डिपॉजिट आप नहीं करेंगे तो हाउ कैन यू विड्रॉ, हालेलुया। आप कैसे निकाल पाएंगे, हालेलुया। सुनिए, अगर आधा घंटा प्रार्थना करते हैं तो वो जमा नहीं होती, हालेलुया। क्योंकि मिनिमम यीशु मसीह के उस वचन के अनुसार मिनिमम समय वो 1 घंटा कहते हैं कि आप परीक्षाओं से बच सके, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? अगर आपका वो स्वर्गीय अकाउंट बैंक ऑफ हेवन का में जो आपका अकाउंट है वो खाली होगा तो आप विड्रॉ कैसे करेंगे, कैसे पैसे निकालेंगे, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कई लोग हैं जो घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, जो हर रोज प्रार्थना करते हैं, जो उपवास रखकर भी प्रार्थना करते हैं, पर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, हालेलुया। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता नहीं है कुछ लोग, हालेलुया। प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया है कुछ लोग हैं जो 10-10 साल से, 5-5 साल से, साल से प्रार्थना कर रहे हैं पर उत्तर नहीं आया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों उत्तर नहीं आया, क्योंकि वहां पर खाता खाली है, हालेलुया। वहां पर जो प्रेयर बैंक डिपॉजिट है वहां पर डिपॉजिट ही नहीं हुआ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माफ करना, प्रभु का आत्मा मुझे बताना शुरू किया, पास्टर जी उस दिन पहले ही 3 दिन पहले जब मैं प्रार्थना के रूम में था, मैं अपनी ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मेरे को बताना शुरू किया जो इस कलीसिया में प्रार्थना करने वाली बहनें हैं उनमें से कुछ टूटी हुई हैं, उनमें से कुछ टूटी हुई हैं, हालेलुया। उनके जीवन में भयंकर परेशानियां चल रही हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु टूटे मन वालों के पास रहते हैं पर उनको इस्तेमाल नहीं करते, हालेलुया। प्रभु कभी भी टूटे लोगों को इस्तेमाल नहीं करते, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्रभु कभी भी टूटे लोगों को इस्तेमाल नहीं करते, पर जब वो टूटा व्यक्ति प्रभु के पास आता है, प्रभु उस टूटे हुए को बना देते हैं, तब इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं? प्रभु मुझको बताना शुरू किया कुछ बहनें हैं जो टूटी हुई हैं, हालेलुया, और उनके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, हालेलुया। पर आज इस मीटिंग के बाद प्रभु उनके जीवन में, प्रभु का हाथ आ रहा है, प्रभु की शक्ति उन पर होगी और सारा कुछ यीशु मसीह के नाम में बदल जाएगा, हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके जीवनों को बदलने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया। रिखा चाला रमंदोलो रोको सोकोतोलो रियादा रबा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बदलने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया। प्रभु आपकी परिस्थितियों में एक बड़े बदलाव को लेकर आ रहे हैं, हालेलुया। प्रभु एक बड़े शिफ्ट को करने के लिए जा रहे हैं, जीसस, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? और प्रभु ने मुझे इस प्रकार और बोला, एक बहन उनमें से ऐसी है जो पूरे दिल से लगातार प्रार्थना कर रही है, हालेलुया। और प्रभु मेरे को बोले मैं उसके जीवन में वो आत्मिक क्षेत्रों को खोलने के लिए जा रहा हूं, हालेलुया। और प्रभु ने मुझे इस प्रकार बताना शुरू किया कि वो स्वर्गदूतों को देखना शुरू करेगी और स्वर्गदूत उसके साथ साथ चलना शुरू कर देंगे, हालेलुया। अगर आप में से वो बहन है उसे रिसीव करे, जल्दी ही आप प्रभु के दूतों को देखने जा रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये साधारण बात नहीं है, हालेलुया, ये साधारण बात नहीं है। प्रभु को उन आत्मिक चीजों को देखने के लिए आत्मिक क्षेत्रों को खोलना बहुत जरूरी है, हालेलुया। प्रभु उस बहन की आंखों को खोलने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया। और मैं डिक्लेयर करता हूं, ओ मैं आदेश देता हूं, इसी समय आज ही उस बहन की आंखें खुल जाए यीशु के नाम में। रेबे खेटे ले रिया मसा खटला रबो
ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ प्रभु का तेज इस भवन में भर जाएगा, हालेलुया। उसकी महिमा से आप भर जाएंगे, हालेलुया। महिमा से महिमा की ओर आप बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में। रिखा थला रमंदला रो लेबे के ठेले रिखा थला रबा लेबे रिया मंदला खसे ले दे रिया मा लबोदो रिखा थला रमंदला रे सबागा दला रगदला रियंदला। जीसस जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, 1 घंटे की प्रार्थना आपको सिर्फ परीक्षाओं से बचा सकती है, आपको सिर्फ परीक्षाओं से बचा सकती है। अगर आप चाहते हैं स्वर्गीय हस्तक्षेप आपके जीवन में हो, आपको 1 घंटे से ज्यादा प्रार्थना करनी पड़े, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, ये कलीसिया प्रभु मेरे को दिखा रहे थे, यहाँ पर बैठने के लिए स्थान ही नहीं है, हालेलुया। और प्रभु ने मुझे बोलना इस प्रकार शुरू किया कि जो पुराने लोग हैं उनके पास जाएं, हालेलुया। वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। पुराने लोगों के पास जाएं, वो भी आपकी कलीसिया का हिस्सा बनने के लिए जाएंगे। आप इस 2025 में देखेंगे, मैं प्रभु की उपस्थिति में इन बातों को कहता हूं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 1 घंटे की प्रार्थना आपको सिर्फ परीक्षाओं से बचा सकती है। और प्रभु का कलाम कहता है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, हालेलुया। आप में से हर एक व्यक्ति एक प्रार्थना का योद्धा बन जाएगा, हालेलुया। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, एक एक व्यक्ति, एक एक भाई बहन प्रार्थना के योद्धा बन जाएंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब प्रार्थना का योद्धा बनने के लिए जा रहे हैं। अकाउंट में डिपॉजिट क्यों नहीं होता? अकाउंट में डिपॉजिट हो सकता है, आप में से कुछ लोग 1 घंटे से ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, फिर वहां पर जमा क्यों नहीं हो रहा? वहां पर जमा एक कारण है, क्योंकि वहां अकाउंट खुला ही नहीं है, अकाउंट खुला ही नहीं, हालेलुया। जब अकाउंट होगा फिर ही डिपॉजिट होगा, हालेलुया हालेलुया। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक खाता खुला नहीं है, हालेलुया। और खाता खोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आपने ज्यादा डिपॉजिट करवाना है, उसके साथ पैन कार्ड की भी जरूरत है, हालेलुया। वो यहाँ पर आपको जरूरत है, पर वहां पर आपको एक व्यक्ति की जरूरत है अकाउंट खुलवाने के लिए, है वो है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। जब आपका रिश्ता उसके साथ, जब आपका संबंध उसके साथ गहरा होगा, जब आप उसको जानते होंगे, तब आपका अकाउंट खुलेगा, हालेलुया। और तब आप वहां पर जमा करा पाएंगे, तब जब आप प्रार्थना करेंगे तो वहां पर डिपॉजिट होना शुरू होगा, हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं आप? जब तक आप यीशु को अच्छी तरह से नहीं जानते, मतलब जब तक आप अपने आप को उसके आगे पूरा सरेंडर नहीं कर देते कि प्रभु ये जीवन मैं तुझे देता हूँ, ये जीवन मैं तुझे देता हूँ, हालेलुया हालेलुया। पौलुस अपनी पत्र में इस प्रकार कहता है, अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है, हालेलुया, जो हमारे लिए मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो कहता है, अब मैं अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जीऊंगा जिसने मेरे लिए जान को दिया है, हालेलुया। उस समय आप उसके साथ जान पहचान को करते हैं, हालेलुया हालेलुया। जब आप उसको जान लेते हैं तब आपका वहां पर अकाउंट खुल जाता है, हालेलुया हालेलुया। उसको जानने की जरूरत है कि वो क्या कर सकता है और उसने आपके लिए क्या किया है और वो क्या कर रहा है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहली बात, अकाउंट ही नहीं खुला, वो इसलिए कि हम उसको जानते नहीं। दूसरी बात, हमारा डिपॉजिट ही नहीं हो रहा अगर अकाउंट है, क्योंकि हम 1 घंटे से ज्यादा प्रार्थना कर ही नहीं रहे, हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? बाइबल में जब आप पवित्र शास्त्र में पहला राजा उसका 18वां अध्याय पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 18वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्ति है, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम एलिया है, हालेलुया, जिसका नाम एलिया है। और बाइबल कहती है उस 18वें अध्याय में, वो कहता है, मैं जो हर समय प्रभु की उपस्थिति में रहता हूँ, हालेलुया हालेलुया, हर समय उसकी उपस्थिति में बना रहता हूँ, मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी, मेरे कहे बिना मैं नहीं बरसेगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया
वो हर समय प्रभु की उपस्थिति में रहता था। हालेलुया। आप समझ नहीं सकते उसने कितना विड्रॉ कर रखा होगा। हालेलुया। सॉरी, कितना डिपॉजिट उसने कर रखा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं इंडियन करेंसी के हिसाब से लिखाऊं, करोड़ों अरबों का उसने डिपॉजिट कर दिया कि स्वर्ग को खोल दिया उसने। हालेलुया। आसमान को खोल दिया कि बारिश आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब समझ रहे हैं, वो हर समय प्रभु की उपस्थिति में बना रहता था। हालेलुया। वो कहता है मेरे कहे बिना। हालेलुया। और बाइबल कहती है स्वर्ग मेरा है और ये पृथ्वी मैंने मनुष्यों को दी हुई है। हालेलुया। और मनुष्यों का, जब पृथ्वी मनुष्यों की है, मनुष्यों का बुरा हाल है पृथ्वी पर। हालेलुया। मैं मनुष्यों को नहीं देखूंगा, मैं खास करके मसीह लोगों की ओर ही ध्यान दूंगा। हालेलुया। जो मसीह को जानते हैं वो भी पृथ्वी पर अपना अधिकार ही नहीं ले पा रहे। हालेलुया। और जब प्रभु मनुष्य को बना रहे थे उस समय वो कहते हैं जाओ पृथ्वी में भर जाओ, फैल जाओ और इसे अपने वश में कर लो, इस पर अधिकार को ले लो। हालेलुया। और हमारा अधिकार हमारे घर पर ही नहीं। हालेलुया। बताऊं क्यों? क्योंकि हमारा डिपॉजिट ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है मैं तेरे मुंह के शब्दों का सिरजनहार। हालेलुया। प्रभु के दास रात में बोल रहे थे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। पर क्या है, हमारे मांगने से पहले भी वो जानता है। हालेलुया। पर हमें फिर भी बोलना है और हमारे बोले जाने का पूरा नहीं होता क्योंकि वहां से कुछ रिलीज नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर हमने कुछ जमा ही नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम 5 मिनट 10 मिनट कुछ तो रात को बिस्तरे पर जाते हैं और लेट कर ही प्रार्थना करते प्रभु तेरा धन्यवाद सारा दिन संभाल कर रखा, और साथ में ही सो जाते हैं इतना बोलकर। मैं जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं। प्रभु के एक दास थे अपोस्टल स्मिथ विगल्सवर्थ। वो कहते हैं मैं आधे घंटे से ज्यादा प्रार्थना नहीं करता, पर मैं आधे घंटे से ज्यादा प्रार्थना के बिना रह भी नहीं सकता। हालेलुया। वो कहते हैं मैं आधे घंटे से ज्यादा प्रार्थना नहीं करता, पर आधे घंटे से ज्यादा प्रार्थना के बिना रह भी नहीं सकता। हालेलुया। अब इसका मतलब समझ रहे हैं कि उसने आधा घंटा प्रार्थना की, आधा घंटा रेस्ट की, फिर आधा घंटा वो प्रार्थना करने चला गया। हालेलुया। मतलब कि दिन में उसने 12 घंटे प्रार्थना में ही व्यतीत कर दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम पूरे दिन में ही आधा घंटा प्रार्थना करते हैं। अगर हम पूरे साल का कैलकुलेशन लगाएं, कुछ ही 1% भी नहीं बनता उसका। हालेलुया। 1% भी नहीं बनता पूरे साल का। समझ रहे हैं आप? प्रभु के एक और दास थे बेंसिनी डाहोसा। वो हर समय प्रार्थना में रहते थे, 10-10 घंटे, पूरी रात 12-12 घंटे प्रार्थना करना। हालेलुया। और मैं उनके वो सुन रहा था, उनकी पढ़ रहा था उनके बारे में, और वो कहते हैं एक जगह मैंने कहीं पर जाना था फ्लाइट में, और फ्लाइट एयरपोर्ट वालों ने, मैं थोड़ा सा लेट हो गया और वहां पर लेट पहुंचा और उन्होंने फ्लाइट को उड़ा दिया। कहता मैं वहां पर ही घुटनों के बल बैठा और मैंने बोला ये जहाज अभी वापिस आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता क्या हुआ? वो जहाज वापिस आ गया। हालेलुया। वो जहाज वापिस आ गया। पता क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना का डिपॉजिट किया था। हालेलुया। और जब उनको विड्रॉ की जरूरत पड़ी तो स्वर्ग से ही ऑर्डर हो गया। हालेलुया, कि वापिस जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो और उनके जो सहभागी थे वो उस प्लेन में बैठकर जहां जाना था वहां गए। हालेलुया। हमारी प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं आ रहा, एक तो हमारा यीशु के साथ रिश्ता नहीं है, और दूसरा हम विड्रॉ नहीं करते। हालेलुया, सॉरी, डिपॉजिट नहीं करते। हालेलुया। हम अपने प्रार्थना के खाते में प्रार्थनाओं को जमा नहीं करते। हालेलुया। और कुछ लोग तो सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एलिया कहता है जिसकी उपस्थिति में मैं रहता हूं मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। जो हर समय उपस्थिति में रहता है वही बारिश को रोक सकता है। हालेलुया। और वही बारिश को भी करवा सकता है। जब आप याकूब की पत्री को पढ़ें, वहां पर वो कहता है कि एलिया ने प्रार्थना की तब बारिश हुई। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने प्रार्थना की तब बारिश हुई। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक और बात दिखाना चाहता हूं। वहां पर 18वें अध्याय में बारिश करवाने से पहले एलिया आग भी उतार देता है।
हालेलुया। एलिया आग भी उतार देता है जब वो बाल देवताओं के नबियों को मारता है, उनको ठट्ठों में उड़ाता है। उस समय वो स्वर्ग से आग को गिरा देता है। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, शुरू में वो कहता है मैं हर समय प्रभु की उपस्थिति में रहता हूँ, हालेलुया, और मेरे कहे बिना मैं नहीं बरसेगा। पर उसके कुछ वचनों के बाद वो आकाश से आग को बुला रहा है और आग पृथ्वी पर आती है और उस बलि के बछड़े को, बैल को भस्म कर देती है। हालेलुया। और अब उसको पता है कि मेरी प्रार्थनाओं को जो विड्रॉ है, जो डिपॉजिट था, वो कम हो गया है। हालेलुया। अब मैं बारिश करवा नहीं सकता। अगर आप ध्यान को वहां पढ़े, उसको पता था कि अब मैं बारिश नहीं करवा सकता क्योंकि मैंने अपने विड्रॉ को ले लिया है और आग उतर आई है। हालेलुया। जो प्रार्थना मैंने उसकी उपस्थिति में रहकर की थी, उसको मैंने जो प्रार्थना को डिपॉजिट किया था, उसका विड्रॉ मैंने आग के रूप में ले लिया है। हालेलुया। तो अब मैं बारिश को करवा नहीं सकता। हालेलुया। आपको पता है क्या हुआ? वो फिर प्रार्थना में जाता है। हालेलुया। वो फिर प्रार्थना में जाता है और प्रार्थना करना शुरू करता है। बाइबल कहती है वो अपना सर अपने घुटनों में ले लेता है और प्रार्थना करना शुरू कर देता है और अपने दास को बोलता है जाकर देख बाहर कुछ हुआ। हालेलुया। उसका दास जाता है, बोलता कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। एलिया फिर घुटनों में सर लेता है और फिर प्रार्थना करना शुरू करता है। फिर उसको कहता है जाकर देख कुछ हुआ, कहता कुछ नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बारिश करवाने के लिए उतना डिपॉजिट नहीं था। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने अपने सेवक को फिर वैसे ही 7 बार और भेजा। हालेलुया। 7 बार और भेजा और उसके बाद जब हो गया, कहता अब मुझे एक बादल का छोटा सा हाथ दिखाई दे रहा है। हालेलुया। बादल का छोटा सा हाथ दिखाई दे, कहता है जाकर अहाब से कहते मेरे को बारिश की सनसनाहट बड़े जोर से सुनाई दे रही है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जब हमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाता है, उसके बाद हम प्रार्थना ही बंद कर देते हैं, उसके बाद हम चर्चा ना ही बंद कर देते हैं। हालेलुया। पर एलिया के जीवन को देखे, उसने स्वर्ग से आग को मंगाया और उसके बाद बारिश को भी मंगवाने के लिए उसको दोबारा से प्रार्थना में जाना पड़ा। हालेलुया। प्रार्थना आपके जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए, महत्वपूर्ण हिस्सा जिसके बिना पर रह ना सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? हालेलुया। अगर आपकी यीशु के साथ जान पहचान नहीं है, अगर आप प्रार्थना में ज्यादा समय नहीं देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रेरितों के काम की पत्री को पढ़ना। वहां पर लिखा है स्कीवा याजक के लड़के जो ना प्रार्थना करते थे ना यीशु को जानते थे, और एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को बोले यीशु के नाम से निकल जा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से निकल जा। दुष्ट आत्मा बोली हम यीशु को भी जानते हैं और पौलुस को भी जानते हैं, पर तू कौन है? हालेलुया। वो उन पर लपके उनको मारा, पीटा और नंगा करके उनके वस्त्र फाड़ कर उनको भगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा क्यों नहीं भागती? क्योंकि हम ना तो यीशु को जानते हैं ना प्रार्थना का कोई डिपॉजिट है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? बाइबल तो कहती है यदि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए। और उस स्कीवा याजक के लड़कों ने क्या गलत किया? उन्होंने उसी यीशु का इस्तेमाल किया, उसी यीशु के नाम का इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम का ही उन्होंने इस्तेमाल किया। पर दुष्ट आत्मा बोलते हम यीशु को जानते हैं, हम भी यीशु के नाम का इस्तेमाल करते, पर होता कुछ भी नहीं। हालेलुया। पता क्यों? जब आप यीशु के नाम के बारे में पढ़ेंगे, उसका मतलब है यीशु के स्वभाव में आ जाना। हालेलुया। यीशु के समान आपका कैरेक्टर हो जाना। हालेलुया। यीशु के समान आपके काम हो जाने। हालेलुया। और दुष्ट आत्माएं सिर्फ यीशु के नाम को नहीं, यीशु के स्वभाव को आपके जीवन में देखती हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैंने बोला कि अकाउंट नहीं खुला, क्योंकि यीशु को जानते ही नहीं है, उसका स्वभाव ही अभी हमारे अंदर में नहीं आया है। हालेलुया, हालेलुया।
1 घंटे की प्रार्थना आपको सिर्फ परीक्षाओं से बचा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप महिमा से महिमा में चलें, अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग आपके जीवनों में, आपके परिवारों में हस्तक्षेप करे, 1 घंटे से ज्यादा समय प्रार्थना करो शुरू कर दें। हालेलुया। 3 घंटा प्रार्थना शुरू कर दे कम से कम। मैं आपको बताना चाहता हूं 3 महीने के अंदर प्रभु ने मुझे इस प्रकार बोला है, अगर हर एक व्यक्ति कलीसिया के लिए और 3 घंटे प्रार्थना करना शुरू कर दे, ये 3 महीने में सारा यहां पर जगह नहीं बैठे रहेगी बैठने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने सबको अन्य भाषा का वरदान दिया। जब आप काम कर रहे हैं घर में, हालेलुया, रबा का सका ठाला रमा, रोटियां बेल रहे हैं, रबा का दाला रका दाला, झाड़ू लगा रहे हैं, रेखे ठेले रिया मंदाला रोसो, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में प्रभु के बड़े बड़े कार्यों को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जब आप प्रार्थना में समय देते हैं, हालेलुया, जब आप पूरी पूरी रात जाकर प्रार्थना करते हैं, जब आप 2-3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे प्रार्थना में देते हैं, हालेलुया, स्वर्ग से आग उतर आती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने जीवन के और प्रार्थना के समय को बदल देंगे और स्वर्ग से आग यहां पर गिरना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं यहां पर आग उतर आए? क्या आप चाहते हैं यहां पर आग उतराए? क्या आप चाहते हैं यहां पवित्र आत्मा की बारिश शुरू हो जाए? हालेलुया। आज से अपने प्रार्थना के समय को बढ़ा दे। हालेलुया, हालेलुया। तब आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। अब जो सोचेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है मैं तेरे मुंह के शब्दों के सृजनहार हूं। हालेलुया। जो कुछ आप बोलते हैं प्रभु उनको सिर्ज देते हैं, प्रभु उनको रच देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ रहे हैं? अब समझ रहे हैं? इस्राएली जब लड़ रहे थे, मोसेस प्रार्थना करते करते थक गया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है, जब तक मूसा हाथ उठाकर प्रार्थना करता रहता था, हालेलुया, तब तक इस्राएली जीतते रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही उसके हाथ नीचे होते थे, इस्राएली हारना शुरू हो। सुनिए, प्रभु ने आपको अच्छे सेवकों को दिया है। हालेलुया। आप ध्यान रखें उनका। जब उनके हाथ खड़े हैं, आप जयवंत होते रहेंगे। हालेलुया। जैसे उनके हाथ नीचे होते हैं, उनके पास जाएं और उनके हाथों को उठा दे हारून और हुर के समान, ताकि आप जयवंत होना शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रार्थना हमारे लिए स्वर्ग के दूतों को हस्तक्षेप को ले आती है। हालेलुया। प्रार्थना हमारे लिए आग को स्वर्ग से ले आती है। प्रार्थना हमारे लिए बारिश को ले आती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है उस समय क्या हुआ जब एलिया ने देखा कि अब बादल सा हाथ उठ गया है। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा वहां पर क्या हुआ? एलिया ने जब 7वीं बार अपने सेवक को भेजा, वो कहता है एक हाथ, बादल का एक हाथ छोटा सा मैं देख रहा हूं। हालेलुया। एलिया कहता है जाकर अहाब को बता दे कि भारी बारिश होने वाली है, अपना रथ जुतवा और अपने घर को चला जा। हालेलुया। बाइबल कहती है उसी समय प्रभु की शक्ति एलिया के ऊपर हो गई। हालेलुया। प्रभु की शक्ति एलिया के ऊपर हुई और वो बड़ी तेज भागना शुरू कर दिया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि ये कलीसिया तेज बढ़ना शुरू हो जाए, तेज भागना शुरू हो जाए, प्रार्थना में समय देना शुरू कर दे। आज से ही एक निर्णय ले ले। ये नया साल लिविंगस्टोन अपोस्टोलिक चर्च को पूरी तरह से बदल देगा। हालेलुया। और प्रभु का हाथ, प्रभु की शक्ति आपके ऊपर होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आज प्रभु की शक्ति आपके ऊपर होने के लिए जा रही है। हालेलुया। आज प्रभु के साथ एक वायदा कर लें। हालेलुया। कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में व्यतीत करूंगा। हालेलुया। मैं ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में ही रहूंगा। हालेलुया। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाएगा। हालेलुया। मैं हर समय प्रार्थना करता रहूंगा, हर समय प्रार्थना करती रहूंगी। हालेलुया। रे बेगे से खेटेले रे यादा रबा। आइए अपनी आवाजों को उठाना शुरू करें। हालेलुया। अपनी आवाजों को उठाना शुरू करें। हालेलुया। प्रभु का हाथ मांग देने वही पोते यीशु नाल जुड़े रहते मांग देने वही पोते यीशु नाल
जुड़े रहंदे आ काम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲੇ ਆ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बस जब मैं यहाँ पर प्रार्थना कर रहा था प्रभु का आत्मा मुझे एक परिवार के बारे में बताना शुरू किए कि यहाँ पर कोई ऐसा परिवार है जिसके घर पर या उनके जीवन पर जादू टूटने की शक्तियां काम कर रही हैं और प्रभु उस परिवार को आज आजाद करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आप में से कोई ऐसा परिवार है वो कृपया आगे आए। हालेलुया। प्रभु ने मेरे को बोला भयंकर रूप से दुष्ट आत्माएं उनके परिवार में छोड़ी जा रही हैं, वो बीमारियों से ग्रस्त हैं, कर्जों में जा रहे हैं। यीशु के नाम में प्रभु आज उनको आजाद करने के लिए जा रहा है। अब अगर कोई परिवार ऐसा है वो सामने आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रेखा ठाला रमंदाला रो लेबे रेसो रेखा ठाला यीशु के नाम में, यीशु के नाम में यस सामने आ, यहाँ पर आ। जीसस हालेलुया। रिखा ठाला रमा छोड़ दो इसे छोड़ दो री बाबा माँ सभी प्रार्थना करिए सभी लोग। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस 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 प्रार्थना मेरे री बाबा माँ छुटकारा है इस परिवार का। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा नासरी ने दिया लेके चले रिया लेके चले रिया यीशु के नाम में मैं तेरे सारे प्रभाव को इस समय खत्म करता हूं। छोड़ से यीशु के नाम में छोड़ से छोड़ यीशु के नाम शैतान छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया 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 छुटकारा 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 यीशु के नाम में छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा
छुटकारा छुटकारा छुटकारा छुटकारा छुटकारा अंधेरा के चलने लग जाए, अंधेरा के देखने लग जाए, अंधेरा के चलने लग जाए, अंधेरा के देखने लग जाए। तेरे आने जाने से आकाश खुल जाता है, तेरे आने जाने से आकाश खुल जाता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। पानियों पे चलना तेरा दिया बढ़ा देता है, पानियों पे चलना तेरा दिया बढ़ा देता है। रूहानी कलाम तेरा ईमान सिखा देता है, रूहानी कलाम तेरा ईमान सिखा देता है, ईमान सिखा देता है। पाप में उलझे मन को ये ऐसा बदला देता है, पाप के मन में उलझे को ये ऐसा बदला देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। जब मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा था, प्रभु ने मेरे को बताना शुरू किया, जो बहन प्रार्थना तो बहुत करती है, हालेलुया, पर भयंकर रूप से टूटी हुई है, हालेलुया। और प्रभु ने उस दिन 3 दिन पहले जब मैं अपनी ऊपर वाली कोठरी में प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे इस बहन के चेहरे को दिखाया, हालेलुया। और जब मैंने इनसे पूछा कि आप ही हैं वो, इन्होंने बोला हाँ। और प्रभु ने कुछ बातों को बोला मुझे जिनके लिए ये परेशान थी और भयंकर टूटी हुई अंदर से, हालेलुया। जब तक आप अंदर से हील नहीं होते तब तक प्रभु कुछ नहीं कर सकते, हालेलुया हालेलुया। अब जितनी मर्जी प्रार्थना कर लें, प्रभु नहीं कुछ कर सकते, हालेलुया। आपको उन बातों के लिए जिनके लिए आप टूटे हैं प्रभु के ऊपर छोड़ना पड़ेगा और अपने जीवन में आनंद को भरना पड़ेगा, हालेलुया, प्रभु के आनंद को। प्रभु ने मुझे इस प्रकार कहा कि उस बहन को इस प्रकार बोलना जाकर कि प्रभु के दास के अधीनगी में पूरी रीति से आ जाए और अपने प्रार्थना के समय को बढ़ा दे और सेवा में हाथ जुटाना शुरू कर, हालेलुया। जैसे तू पहले करती थी वैसा नहीं, पूरी सबमिशन के साथ, हालेलुया। और प्रभु का हाथ जैसे एलिया के ऊपर आया उसी प्रकार तेरे ऊपर भी आएगा और तेरा जो प्रकाश होगा, तेरे द्वारा जो आग निकलेगी, जो बारिश होगी, उसमें तेरा पति और तेरे बच्चों का जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा, हालेलुया हालेलुया। और प्रभु उसको अगर तू करेगी इस 3 महीने के अंदर अंदर ही देखेगी। मैं यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता हूँ, हालेलुया। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। केवल की बेटी को तूने छुआ वो जिंदा गई, केवल की बेटी को तूने छुआ वो जिंदा गई। मारा मेरा सखी रोगनती वो शिफा को पा रही, मारा मेरा सखी रोगनती वो शिफा को पा रही, वो शिफा को पा गई, वो शिफा को पा गई। बस तेरा जो छूले वो शिफा को पा जाता है, बस तेरा जो छूले वो शिफा को पा जाता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता
है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। यीशु तेरा छू लेना बदल देता और प्रभु ने मुझे इस प्रकार बताना शुरू किया पास्टर जी कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, मैं नहीं जानता वो भाई है या बहन है, पर प्रभु ने मुझे बोला, प्रभु ने मुझे दिखाया किसी के पासपोर्ट पर वीजा का स्टैंप लगते हुए। हालेलुया। प्रभु इस साल में वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, आपका बेटा या बेटी हो सकते हैं, पर वो यहाँ मौजूद नहीं है, पर प्रभु ने मुझे सिर्फ पासपोर्ट ही दिखाया, उस पर वीजे का स्टैंप लगते हुए। और इस साल आप उस वीजे को लेंगे। अगर आप हैं आगे आ जाए, मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आगे आ जाए जो है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। बरकते यीशु बरकते, बरकते बरकते यीशु बरकते, बरकते बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। मालिक तू छापिया, तू मेरे गुनाहों के लिए माफिया। तू मालिक तू मालिक तू छापिया, तू मेरे गुनाहों के लिए माफिया। बरकते यीशु बरकते, 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 बरकते यीशु बरकते। खुदावन तेरा छू लेना बदल देता है। यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। जला 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 प्रभु मुझे बता रहे हैं किसी के पीठ में, उसको रीढ़ की हड्डी की परेशानी नहीं है, पर उसकी पीठ में बहुत दर्द रहता है। हालेलुया। आ जाइए आ जाइए। अगर और कोई भी है जिसकी पीठ में दर्द रहता है पर रीढ़ की हड्डी की परेशानी नहीं उसे, ऐसे ही उसके विंग्स में यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल दर्द रहता है, अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु इस समय चंगा करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। इसी समय प्रभु आपको छू कर चंगा करेंगे अगर आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। और मैं यीशु के नाम में आदेश देता और घोषणा करता हूँ, ये दर्द दोबारा आज के बाद कभी वापस नहीं आएगी। हालेलुया। आइए आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। यीशु तेरा छू लेना बदल देता है। यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तूने बना रहने जाए मसीहा हाथ में कमा। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तूने बना
है जला 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 तेरा है जला 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 तेरा है जला खुदा रब तेरी जला खुदा रब ने जला Yes, Lord. जला 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 तेरा जला अदनाई दिलो तुझा तू जला अदनाई दिलो तुझा तू जला 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 तेरा जला 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 तेरा जला जला अभिषेक अर्जुने को कोटे अभिषेक अर्जुने को कोटे तेरा जला पीठ की दर्द मसल्स की दर्द जय यीशु के नाम पे यीशु के नाम पे आजादी है आजादी है तेरा जला 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 तेरा जला 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 तेरा जला तेरी जला जला तेरा है जला 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 है जला 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 तेरा है जला। और मुझे एक कुछ परिवारों के बारे में ऐसे बताया कि उनके रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, जो टूट चुके हैं, उनके रिश्ते अच्छे नहीं है। प्रभु आज रिश्तों को रिस्टोर करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप में से कोई ऐसा है वो सामने आए, हम मिलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अगर आपके रिश्ते, जो आपके घर में रिश्ते, जो संबंध सही नहीं है, प्रभु उनको ठीक करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूँ प्रभु के दास प्रार्थना करें इनके लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रबा बा मामा खाटा ला रंदा ला रिया दा रबो लेखे दे रियंदा रबा गादा ला रमो खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देगा देखे चले रियंदा रबा लेके रिया दा रबा ला कुसिया मा खतरा दा रमो लेके रिया दा रबा गादा ला रका सिके लेके चले रिया मंदा ला लेके रिया दा रबा रिया दा रबा गादा ला रमो लेके रिया दा तेरे सुधार करे। हालेलुया। प्रभु आपके दूत यहाँ पर कार्य करे। हालेलुया। आपके दूत यहाँ पर आते हैं। तेरे दूतों की उपस्थिति को यहाँ मानते हो। हालेलुया। तेरे दूतों की उपस्थिति को यहाँ पर मानते हो। हालेलुया। प्रभु तेरे पास दूत यहाँ पर आए। हालेलुया। वो तेरे स्वर्गदूतों की उपस्थिति है। हालेलुया। स्वर्गीय सेना को यहाँ पर मानते हो। स्वर्गीय सेना को यहाँ पर मानते हो। हालेलुया। स्वर्गीय सेना को
यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। ओ जीसस जीसस। सब प्रार्थना में रहे, प्रार्थना सब प्रार्थना में रहे। खुदा का मसा यहाँ पर मौजूद बने है। रहे प्रभु की उपस्थिति। परमेश्वर के दास ने कहा है यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट मतलब यहाँ ये जिस जगह पर हम खड़े हैं, हम यहाँ से बढ़ोतरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें एवेंजलिस्टिक टीम का एक बड़ा योगदान होने के लिए जा रहा है। और मैं चाहता हूँ खुदा के दास इन पर हाथ रखें और इन्हें सेवकाई के लिए, जो एवेंजलिज्म की सेवकाई करनी है, लिटरेचर की सेवकाई करनी है, उस सेवकाई के लिए जो गवाही की सेवकाई करनी है, बाहर जाके लोगों को गवाहियां देनी है, सुसमाचार बांटना है, खुशखबरी बांटनी है, उसके लिए खुदा इस टीम को इस्तेमाल करें। इसके लिए खुदा इस टीम को इस्तेमाल करें। सो परमेश्वर के दास प्रार्थना में अगुवाई। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, इस समय प्रभु तेरे अनुग्रह के साथ, तेरे अनुग्रह के द्वारा पिता जो अभिषेक और जो बुलाहट तूने मुझे दी है खुदावंद, इन सब पे जो सामने प्रभु तेरी वेदी के सामने बैठे हुए हैं, हालेलुया प्रभु तेरे अनुग्रह को, तेरी महिमा को इनके जीवन में उंडेल देता हूं, हालेलुया। और प्रभु जी इनके लिए सुसमाचार के रास्तों को मैं चारों दिशाओं से खोल देता हूं, हालेलुया। ओ कोई भी इनके सामने ठहर ना सके, हालेलुया। कोई भी पत्थर, हालेलुया, इनके रास्ते में इनके लिए रुकावट ना बन सके, हालेलुया। ओ पिता इनके मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द यीशु के नाम से वो धोधारी तलवार हो जाए, हालेलुया। जिस किसी को ये सुसमाचार सुनाते हैं वो उसके जीवन को परिवर्तित कर दे खुदावंद, हालेलुया। और वो व्यक्ति तेरे राज्य के लिए बच जाए, हालेलुया। पिता इस समय प्रार्थना करता हूँ, ये हाथ जिस पैम्फलेट को, जिस लिटरेचर को देते हैं पिता, छूते हैं, उसमें तेरा मसा आए और उसको पकड़ने वाले का जीवन बदल जाए, हालेलुया। ओ पिता इन सब के ऊपर प्रभु जी वो सुसमाचार की सेवकाई को मांगता हूं, हालेलुया। सुसमाचार की सेवकाई को मांगता हूं यीशु के नाम में, हालेलुया। और प्रेरिताई अंश इनके जीवनों में मांगता हूं, प्रेरिताई अभिषेक का अंश इनके जीवन में मांगता हूं, हालेलुया। और प्रेरिताई अभिषेक का अंश इनके जीवन में मांगता हूं यीशु के नाम में, हालेलुया। और पवित्र आत्मा इनके रूह जिस्म जान पर, हालेलुया, इनके स्पिरिट सोल पर, हालेलुया, इनकी बॉडी पर, हालेलुया, तेरे पूरे कंट्रोल को मांगता हूं यीशु के नाम में, हालेलुया। तेरे पूरे कंट्रोल को मांगता हूं पिता, कभी भी कोई भी दुष्ट की युक्तियां इनके ध्यान को भटका ना पाए, हालेलुया। इनके ध्यान को पिता इस समय मैं तेरे हाथों में देता हूं, हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग इनमें फूट न डालने पाए, हालेलुया। फूट डालने वाली आत्मा को यीशु के नाम में बांध देता हूं, हालेलुया। यीशु के नाम में बांध देता हूं, हालेलुया। इनके आपसी संबंध, इनका प्रेम जो मसीह में है वो बढ़ता जाए, हालेलुया। ओ बढ़ता जाए, हालेलुया। हमेशा एक मन होकर, हालेलुया, एक मन होकर राज्यों को, जलंधर को जीतने वाले हो जाए, हालेलुया। जय आपकी है यीशु के नाम में, हालेलुया। ओ आप सब जयवंत से बढ़कर यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा अपने पूरे कंट्रोल को ले। आज एक शिफ्ट को आपने किया है, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। आपको पूरी आजादी है इनके जीवन पर, हमारे जीवन पर। यहाँ पर जो भी खड़ा है, इस बिल्डिंग के नीचे जो भी है, इस छत के नीचे जो भी व्यक्ति है, पवित्र आत्मा को पूरी आजादी है। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप करें, हालेलुया। आदर जलाल महिमा आपको देते हैं। अपने प्रार्थना को सुना है उसके लिए धन्यवाद। यीशु के मीठे और सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इसी रीति से मैं चाहता हूँ जो प्रेयर टीम है वो भी आगे आ जाएं और वह भी आगे प्रभु की उपस्थिति में बैठे, ताकि परमेश्वर के दास आपके लिए भी प्रार्थना करें। और जो प्रार्थनाएं वह घंटों घंटे अपनी कोठड़ी में करते हैं, उसी रीति से खुदा का मसा आप पर भी हो
और आप Jesus, प्रभु की हजूरी में पूरी तरह से समर्पित रहें और इस चेन को कभी टूटने ना दें, Yes, Father. ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए और ये कलीसिया बढ़ती जाए, ये एवेंजलिस्टिक टीम अपना काम को पूरा करने पाए। Jesus. सो प्रेयर टीम के लिए भी मैं चाहता हूँ आप एक बार फिर से हाथ रख के उस Hallelujah, मसा को रिलीज hallelujah, करें जो प्रार्थना में इन्हें ले जाए, जो hallelujah. प्रार्थना का बोझ दे इन्हें। Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. अब्बा एक बार फिर से Yes. तेरा दास होने के नाते Yes, और तेरे अंजील Yes. का सेवक होने के नाते Yes. हालेलुया। Yes. ओ पिता जो अपने वचनों के द्वारा इनसे बात की है पिता, Yes, हालेलुया, Lord. यीशु के नाम में पिता, ओ प्रार्थना के बोझ को जो आपका Yes. बोझ है हालेलुया, Yes. उस मध्यस्थता करने के बोझ को Yes. और रूहों को जीतने का बोझ, Yes. आपके राज्य को बढ़ाने का बोझ इनके ऊपर Yes. देता हूँ यीशु के नाम में Yes. हालेलुया। घंटों घंटे प्रार्थना में बिताने वाले हो जाए, Hallelujah. यिर्मयाह के समान हालेलुया, Yes. रूहों के लिए रोने वाले हो जाए हालेलुया, Yes. अलीशा के समान हर समय Yes. आपकी उपस्थिति में रहने वाले हो जाए हालेलुया। Yes. ओ पिता प्रार्थना करता हूँ यीशु के संभाव को इनके जीवन में मांगता हूँ हालेलुया, Yes. रातों रात जाकर रूहों को लिए प्रार्थना करने वाले हो Yes. जाए हालेलुया। ओ अपनी प्रार्थना के द्वारा आग को उतारने वाले हो जाए, Yes. स्वर्ग को खोलने और बंद Yes. करने वाले हो जाए हालेलुया। यीशु के नाम में प्रार्थना का अभिषेक इनके ऊपर मांगता हूँ हालेलुया। Yes. इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा नेशंस बदल जाए हालेलुया, नेशंस बदल जाए यीशु के नाम में हालेलुया, नेशंस बदल जाए यीशु के नाम में। Oh. ब्लेस कर दो पिता हालेलुया। ओ प्रार्थना का अभिषेक, मध्यस्थता करने का अभिषेक हालेलुया, इनके जीवन में उंडेल देता हूं बहुतायत के साथ हालेलुया। ओ तेरी महिमा प्रकट हो जाए हालेलुया। ओ प्रभु का कलाम मेरे पास इस प्रकार आ रहा है हालेलुया, वो कहता है जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे हालेलुया। वो भविष्यवाणी के रूप में मुझे इन वचनों को दे रहा है, जाति जाति के लोग आपके पास आएंगे हालेलुया। राजा आपके रोहन के प्रकाश की ओर आएंगे हालेलुया। और जब पूरे राज्य में अंधकार होगा, आप प्रभु का तेज, प्रभु का प्रकाश आपके ऊपर उदय होगा हालेलुया। प्रभु आप पर चमकेगा हालेलुया। जब प्रार्थना में डटे रहेंगे हालेलुया, आज से इस प्रार्थना के अभिषेक को ले ले यीशु के नाम में, ले ले यीशु के नाम में हालेलुया। Yes. ब्लेस करता हूं पिता, Yes. अपने प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद, यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमेन। पवित्र आत्मा